वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 20। और आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 9 की स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 को हम कवर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 के टोटल 4 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, बी, सी एंड डी। हम इन पार्ट्स को 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। और इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है 10.0 ग्राम ऑफ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 को हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। हैज़ बीन डिजोल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर टू डिसोसिएट इट कम्प्लीटली इनटू आयंस। वो कह रहा है कि 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड को तो हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज होगा, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा अपने आयंस में। अब इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है, पार्ट ए में वो कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। 10 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरिक एसिड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे ये हमने कैलकुलेट करना है। पार्ट ए में गिवन डाटा है हमारे पास मैस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, मैस गिवन है और मोलर मैस फॉस्फोरिक एसिड का होता है हमारे पास 98। अब ये 98 कैसे आता है, इस फॉस्फोरिक एसिड में जितने भी एटम्स हैं उन एटम के एटॉमिक मैसेज को हम सम अप करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा। फॉस्फोरस का एटॉमिक मैस 31 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 होता है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है, 4 का 64 होगा। सम करेंगे तो हमारे पास मोलर मैस की वैल्यू आएगी 98 ग्राम पर मोल। टू फाइंड हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस गिवन है 10, मोलर मैस 98 है। 10 को 98 पे डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.102 इंटू ये दो Na की वैल्यू, ये एज इट इज आ जाएगी। अगले स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, 0.102 को मल्टीप्लाई करेंगे 602 से तो ये वैल्यू आएगी 0.614 और 10⁻23 एज इट इज आएगी। फिर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी और ये हमारा आंसर है। यानी 10 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये जो पार्ट ए ये सोल्व हो गया। अब हम पार्ट बी सोल्व करेंगे। पार्ट बी में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर। जब फॉस्फोरिक एसिड वाटर में कंप्लीट आयोनाइज होगा, कंप्लीट डिसोसिएट होगा तो वो हमें पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा और साथ में फॉस्फेट आयंस बनेंगे, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड में 2 टाइप के आयंस होते हैं। फॉस्फोरिक एसिड में पॉजिटिव आयन होते हैं प्लस फॉस्फेट आयन होते हैं। इसको हम फॉस्फेट, ये फॉस्फेट आयन है, ये हाइड्रोजन, इसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं या इसको हम सिंपली प्रोटॉन भी कहते हैं। जब फॉस्फोरिक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज होगा वाटर में, डिसॉल्व्स इन वाटर एंड आयोनाइज एज फॉलोज, इस तरह से आयोनाइज होगा फॉस्फोरिक एसिड वाटर के अंदर। ये फॉस्फोरिक एसिड की आयोनाइजेशन इक्वेशन है। इसका जब वन मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है वाटर में तो ये 3 हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है और साथ में 1 फॉस्फेट आयन प्रोवाइड करता है। जब इसका 1 मॉलिक्यूल वाटर में आयोनाइज होगा तो ये 3 पॉजिटिव आयन देगा, यानी तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स हैं वो इक्वल टू 3 आएंगे। जब इसका 1 मॉलिक्यूल वाटर में आयनाइज होगा तो ये 3 पॉजिटिव आयन गिव करेगा। लेकिन इसका हमारे पास 1 मॉलिक्यूल नहीं है, इसके इतने मॉलिक्यूल हैं। तो जब इतने मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे फिर कितने पॉजिटिव आयन ये प्रोवाइड करेगा। जब इसका 1 मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा वाटर में तो ये 3 पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करता है। लेकिन जब इतने मॉलिक्यूल वाटर में आयोनाइज होंगे फिर कितने ये पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा। सो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता लग रहा है कि अगर इसका 1 मॉलिक्यूल है
इसका 1 मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन आयन कितने प्रोड्यूस होंगे? 3। लेकिन जब इसके इतने मॉलिक्यूल होंगे फिर हाइड्रोजन आयन कितने प्रोड्यूस होंगे? सिंपली हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय दिस नंबर 6.14। यहाँ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.14 से तो 18.42 इंटू 10⁻23 एज इट इज़ रहेगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देंगे। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 डेसिमल, यानी 1 प्लेस हम मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो ये वैल्यू आएगी 1.842 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस आ गए, और पॉजिटिव आयन यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस होते हैं। Hence the number of hydrogen ion will be 1.842 into 10⁻23, यानी 10 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड में नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इतने होते हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस हमने कैलकुलेट करनी है। अब हम नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस कैलकुलेट करेंगे, वो भी हम देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसका जब 1 मॉलिक्यूल आयोनाइज होता है तो ये 1 नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है। 1 मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होगा तो 1 नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा। तो जब इतने मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे फिर कितने नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे? इतने ही नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे। जब 1 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा है तो 1 नेगेटिव आयन प्रोवाइड कर रहा है। जब इतने मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे तो इतनी नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे। सिंपली इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड बाय दिस नंबर, तो नंबर ऑफ नेगेटिव आयन आ जाएंगे हमारे पास। हेंस द नंबर ऑफ नेगेटिव आयन विल बी 6.14 इंटू 10⁻22। अब हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पार्ट सी में वो कह रहा है कैलकुलेट द मैसेज ऑफ इंडिविजुअल आयंस। पार्ट सी में हमने इंडिविजुअल आयंस के मैसेज कैलकुलेट करने हैं। अगर 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड जब वाटर में आयनाइज होता है तो ये 3 पॉजिटिव आयन गिव करता है प्लस 1 नेगेटिव आयन गिव करता है। अब ये तो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन है। 10 ग्राम फॉस्फोरिक में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के मैसेज क्या होंगे? इनके मैसेज हमने कैलकुलेट करने हैं पार्ट सी में। और मैस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो मोल्स इनटू मोलर मैस होता है। मैस इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मैस। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं मैस कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन यहां पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? यहां पे हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। अब यहां पे ये फॉर्मूला यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पे इन आयंस के मोल्स गिवन ही नहीं है। इनके जो मोल्स हैं इनके मोल्स तो गिवन ही नहीं है, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला यहां पे यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे हम एक सेकंड फॉर्मूला था वो यूज करेंगे, और वो सेकंड फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू Na। ये फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू मास ऑफ H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय आयनिक मास ऑफ H पॉजिटिव इनटू Na। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले में हमने मास कैलकुलेट करना है। मास ऑफ H पॉजिटिव आयन हमने कैलकुलेट करना है। पहले हम पॉजिटिव आयन का मास कैलकुलेट करेंगे एंड देन हम नेगेटिव आयन का मास कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दोनों आयंस के हमने मैसेज कैलकुलेट करने हैं। अब जो चीज कैलकुलेट करनी है वो इक्वेशन की वन साइड पर कर देंगे, और जो गिवन है वो इक्वेशन की अनदर साइड पर हम कर देंगे। सो मास किसकी इक्वल आएगा? मास ऑफ H पॉजिटिव आयन किसकी इक्वल आएगा? ये जो आयनिक मास है, आयनिक मास मास ऑफ H पॉजिटिव से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे।
नंबर ऑफ आयन से, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू आयनिक मास ऑफ H पॉजिटिव, आयनिक मास ऑफ H पॉजिटिव यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ आके इससे मल्टीप्लाई हो गया। और जो Na है, Na जो है जिसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर मास ऑफ हाइड्रोजन आयन से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो देगा, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो गया। ये हमने अरेंज कर लिया इस इक्वेशन को। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, इनकी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हुई है। जो नंबर ऑफ आयंस जो हमने कैलकुलेट किए थे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो हमने कैलकुलेट किए थे वो इतने आए थे 1.842 इंटू 10⁻23 और इसका आयनिक मास होता है H पॉजिटिव आयन का आयनिक मास 1.0088 होता है। और Na की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल आउट हो जाएगी। सिंपली इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू पे 6.02 पे। तो फाइनली जो आंसर आएगा हमारे पास राउंड ऑफ करने के बाद वो ये आएगा 0.308 ग्राम। ये मास आ गया, मास ऑफ H पॉजिटिव आयन हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ फॉस्फेट आयन यानी नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन का भी हमने मास कैलकुलेट करना है और यही नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू मास ऑफ फॉस्फेट आयन डिवाइडेड बाय आयनिक मास ऑफ फॉस्फेट आयन इनटू Na। अब मास हमने कैलकुलेट करना है तो इसको इक्वेशन की वन साइड पर कर देंगे, बाकी जो थिंग्स हैं वो इक्वेशन की अनदर साइड पर कर देंगे हम। तो ये आयनिक मास डिवाइड हो रहा है इसके साथ, मास ऑफ फॉस्फेट आयन के साथ, तो यहाँ पे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और Na जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे, इसको अरेंज करने के बाद वैल्यूज पुट करेंगे हम। नंबर ऑफ फॉस्फेट आयंस की जो वैल्यू आई थी वो ये थी 6.14 इंटू 10⁻22 इंटू आयनिक मास। फॉस्फेट आयन का आयनिक मास क्या होता है 95। फॉस्फेट का जो आयनिक मास है, फॉस्फेट का जो एटॉमिक मास है ये 31 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16 होता है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है फॉस्फेट आयन में। तो 4 का कितना होगा 64, इनको सम करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 95। Na की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये 22 ये कैंसल आउट हो जाएगा, इससे एक पावर बचेगी और ये पावर ऊपर जाके जो है वो माइनस, ये 22 है 10⁻22 है और ये 10⁻23 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी नीचे पॉजिटिव है 23, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी -23 हो जाएगी और ये 10⁻−1 आएगी। -1 को हम लिख सकते हैं 0.1। अब 6.14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, फिर जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 95 से और जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करेंगे 6.02 से। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आएगा राउंड ऑफ करने के बाद 9.689 ग्राम। ये मास आ गया, मास ऑफ फॉस्फेट आयन। पार्ट सी भी हमारा सोल्व हो गया है, हमने इंडिविजुअल आयंस के मासेस भी कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम इसके अलावा एक और मेथड भी होता है इन मासेस को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन वो मेथड उसने आपकी बुक में नहीं लिखा होता, इसलिए मैं भी वो मेथड नहीं करवा रहा। उसके बाद है पार्ट डी। पार्ट डी में वो कह रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डिस्पर्स इन द सॉल्यूशन। पार्ट डी में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैलकुलेट करने हैं। जब फॉस्फोरिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल जब वाटर में आयोनाइज होता है तो ये 3 पॉजिटिव चार्जेस गिव करता है और 3 नेगेटिव चार्जेस गिव करता है। जब इसका 1 मॉलिक्यूल वाटर में आयोनाइज होता है, इसका 1 मॉलिक्यूल जब वाटर में आयोनाइज होता है तो ये H पॉजिटिव आयन गिव करता है
3H पॉजिटिव आयन गिव करता है, 3H पॉजिटिव आयन ये गिव करता है। इनको हम कंडेंस करके यूं लिख सकते हैं। और H पॉजिटिव के ऊपर क्या चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है। +1 इसके ऊपर, +1 इसके ऊपर और +1 इसके ऊपर है। तो टोटल चार्जेस कितने हो गए हैं? टोटल पॉजिटिव चार्जेस 3 हो गए, क्योंकि 3 पॉजिटिव आयन गिव किए हैं। और हर पॉजिटिव आयन के ऊपर +1 चार्ज है। +1 इसके ऊपर है, इसके ऊपर है +1 और +1 इसके ऊपर है। तो टोटल पॉजिटिव चार्जेस कितने हो गए? 3। इसका 1 मॉलिक्यूल 3 पॉजिटिव चार्जेस प्रोवाइड करता है इन वाटर। इसी तरह नेगेटिव चार्जेस भी 3 हैं। आप लोग देख सकते हैं कि नेगेटिव आयन तो 1 है, लेकिन नेगेटिव चार्जेस कितने हैं? 3 है, -3 है। क्योंकि मॉलिक्यूल देखिए न्यूट्रल होता है। मॉलिक्यूल न्यूट्रल क्यों होते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। जिस तरह एटम्स न्यूट्रल होते हैं। अब एटम न्यूट्रल्स क्यों होते हैं? क्योंकि एटम्स के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। सिमिलरली मॉलिक्यूल क्यों न्यूट्रल होते हैं? बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव गिव करेगा इसका 1 मॉलिक्यूल। 1 molecule of phosphoric acid gives 3 positive charges in the solution. इसका 1 molecule solution में 3 positive charges give करेगा। लेकिन इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल आए थे हमारे पास? पार्ट ए में हमने कैलकुलेट किया था। पार्ट ए में हमने इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए थे, जो कि कितने आए थे हमारे पास? 6.14 × 10⁻22 इतने मॉलिक्यूल्स आए थे। तो फॉस्फोरिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल 3 पॉजिटिव चार्जेस गिव करता है सॉल्यूशन में। तो इतने मॉलिक्यूल कितने पॉजिटिव चार्जेस गिव करेंगे? 1 मॉलिक्यूल 3 पॉजिटिव चार्जेस गिव करेगा, तो इतने मॉलिक्यूल कितने पॉजिटिव चार्जेस गिव करेंगे? सिंपली इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि इसका 1 मॉलिक्यूल 3 पॉजिटिव चार्जेस गिव करता है। तो इतने मॉलिक्यूल कितने पॉजिटिव चार्जेस गिव करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.14 × 10⁻23 molecules of phosphoric acid will give 3 into this। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो वैल्यू आएगी 18.42 × 10⁻22। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये बन जाएगी 1.842 × 10⁻23 पॉजिटिव चार्जेस, यानी 10 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड इतने पॉजिटिव चार्जेस प्रोवाइड करेगा इन वाटर में आयोनाइज होने के बाद। अब जितने पॉजिटिव चार्जेस गिव कर रहा है उतनी नेगेटिव चार्जेस भी गिव करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल होते हैं। और मॉलिक्यूल न्यूट्रल्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर ऑलवेज इक्वल। So the number of negative charges dispersed in the solution is equal to 1.842 × 10⁻23